खुल के वो बता सकते हैं उनके हाथ में क्या था। तो कुछ कुछ काम हुए हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। मैं कहता हूँ कि उनने कुछ ऐसे वादे भी किए थे कि जो उनके क्या कहते हैं हाथ से ज़्यादा थे। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन नाजरीन। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यानी दूसरा पक्ष यानी कि कांग्रेस की तरफ से हैं अबरार साहब। जिस तरह से हमने कल बलजीत सर से बात की कि ये कंट्रोवर्सी क्यों है और मरम्मत की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही और मरम्मत की ज़रूरत क्या क्या है, उसी तरह से आज कांग्रेस के पक्ष से हमारे साथ वानी इब्रार साहब बात करेंगे। इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कंट्रोवर्सी अगर है तो वो क्यों है और उसके बाद जो है मरम्मत की क्या क्या ज़रूरतें हैं। अबरार साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी हमारे थैंक चैनल यू में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अबरार साहब, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपके पास मेरा कि ये कंट्रोवर्सी अगर चल रही है मरम्मत के अंदर, खास करके बिहुत्ता की हम बात करें तो बिहुत्ता के अंदर चल क्यों रही है? जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि भ्योता की जो पंचायत है, लवर पंचायत भ्योता का मैं मुंतज़िम करता हूँ उससे। और मैं कहता हूँ कि यहाँ के लोग बड़े काफ़ी एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड लोग हैं। और पॉलिटिकल सिस्टम से भी कहें तो भ्योता के लोग हर जगह आगे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि लोगों को, हम लोगों को, मैं अपनी तरफ में किसी के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले अपनी बात करूँगा कि हम लोगों को हमेशा लोगों के मसलों मसाइल उठाने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों की जो मेन मुद्दे हैं उनको अगर आगे लाएंगे तो वो बेहतर है। अगर इस तरीके से कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे तो मैं नहीं कहता, मैं नहीं समझता कि इस तरीके से हमारे भ्योता की हो या मरमत की बला की डेवलपमेंट हो सकती है। ये गलत चीज़ है, हमें डेवलपमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। नहीं, मरम्मत की ज़रूरतें क्या क्या हैं? ये ज़रूरतें तो हर जगह हर वक्त हम सब लोगों को दिखती हैं। पिछले 10 या 15 सालों के बाद इलेक्शंस हुए हैं। लोगों के एक्सपेक्टेशन सरकार से बहुत ज़्यादा हैं। और ज़रूरत सबसे पहले, मैंने पहले भी कई इंटरव्यूज़ में कहा कि सबसे पहली ज़रूरत हमारी जनवन डिमांड जो है, हम भ्योता की बात नहीं करेंगे, हम पूरे मरमत वाला की बात करेंगे। फर्स्ट डिमांड जो हमारी जो है वो हमारी क्या कहते हैं कॉलेज की बात रहेगी, जहाँ पर गरीब लोग जो हैं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बाहर पढ़ नहीं सकते हैं। तो गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ा सपना जो है वो कॉलेज है। अगर वो मिल जाएगा तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ है हमारी फायर सर्विस की कोई गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। आप आए दिन देखते हैं कि किस तरीके से लोगों के क्या हालात हमारे यहाँ गाँव में हो रहे हैं, चाहे वारवन की बात करें या दूसरी जगहों के दूसरे इलाकों के अंदर। तो हम डिमांड करते हैं, हमारी जनवन डिमांड है कि एक तो डिग्री कॉलेज हमारे मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, हमें फायर सर्विस की कोई गाड़ी अवेलेबल हो, एम्बुलेंस हो। जहाँ पर आप देखते हैं कि एम्बुलेंस ना होने की वजह से कई लोगों की जानें रास्ते में चला जाती हैं। तो रोडों की हालात ही देखें आप। डोडा, हमें यहाँ पर पहुँचना, डिस्ट्रिक्ट डोडा पहुँचने के लिए तो हमें 2.5-3 घंटे या 4 घंटे लगते हैं। तो तब तक जो बीमार बंदा हो वो तो दिन क्या कहते हैं रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो यही हमारी डिमांड से इन चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए। नहीं, जिस तरह से डीडीसी मुश्ताक साहब यहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर, तो उन्होंने कितनी डेवलपमेंट की है यहाँ पे और किस तरह की डेवलपमेंट, अभी उनके पास 1 साल बाकी है, तो किस तरह से के काम करेंगे वो? देखिए, मैं सबसे पहले यही बात करूंगा कि जिन हालातों के अंदर वो बने हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी, हमारी भी थी। लेकिन कुछ चीज़ें उनके हाथ में थी और कुछ नहीं थी। ये आप मुझसे बेहतर, आप उनसे अगर सवाल करें तो वो खुल के वो बता सकते हैं उनके हाथ में क्या था। कुछ कुछ काम हुए हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। मैं कहता हूँ कि उनने कुछ ऐसे वादे भी किए थे कि जो उनके क्या कहते हैं हाथ से ज़्यादा थे। नहीं, अभी एनसी की सरकार बनी है तो क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप, उनने जितनी चीज़ें अपनी मैनिफेस्टो में लिखी थी, क्या वो चीज़ें जो है लोगों तक पहुँच पाएंगी? डेफिनेटली, क्यों नहीं होगा। एनसी लोगों ने उनको मैंडेट दिया है। पिछले 15 सालों के अंदर लोग सताए हुए थे, पिछाड़े हुए थे। सिस्टम नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन की चलती थी। लेकिन लोगों ने अपनी लोकल बॉडीज़ बनाई हैं, हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कश्मीर को हो, जम्मू रीजन हो, हम उमर अब्दुल्ला साहब का सबसे पहले एनसी की जो सरकार बनी उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और उन्होंने डिप्टी सीएम जम्मू को दिया है और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एक्सपेक्टेशन रहे हैं और वी आर इन टच विद एनसी गवर्नमेंट। और हम कुछ ही दिनों के बाद हमने बातें भी रखी हैं और हम रखेंगे, हम लड़ेंगे। लोगों के हित में जो बात होगी, हमें पूरी उम्मीद है कि एनसी हुकूमत जो है आने वाले 5 सालों के अंदर लोगों के हित में काम करेगी। नहीं, एनसी फास्ट प्योरिटी किस चीज़ को दे सकती है आपके ख्याल से? 370 हो सकता है, 35A हो सकता है, या स्टेटहुड हो सकता है, या उन्होंने 200 यूनिट जो है अपनी मैनिफेस्टो में बिजली लिखी हुई थी, या उसके बाद जो है 12 गैस सिलेंडर उन्होंने पर ईयरली लिखा था? देखो, तो फास्ट प्योरिटी वो किस चीज़ को देंगे? आपने जो क्वेश्चन किया है मेरे सर से थोड़ा ऊंचा है। आप 370 की बात करते हैं। देखिए, मैं एक ही बात बताता हूँ कि हमसे जो छीना गया है वो नहीं, तो गलत। आपकी उम्मीदें क्या है? 370 को वो फास्ट प्योरिटी देंगे या 35A देखो, को या स्टेटहुड को? सबसे पहले हमारी डिमांड है वो स्टेट वापस आ जाए। देखो, मैं बात वही करनी चाहिए जो हो सकती है, स्टेट वापस आ जाए। और उसके बाद जो 370 है वो हमारी जो हाई कमांड है वो बात करेगी। लेकिन हमें बात अगर करनी चाहिए, वो किस हालात में आएगा, क्या आएगा, ये हमसे बेहतर वो जानते हैं। तो अभी क्या एक्सपेक्ट करते हो आप उनसे? हमारी यही एक्सपेक्टेशंस है कि एनसी जो है लोगों के हित में काम करेगी। चाहे कोई भी मुद्दा हो, लोगों के जो मसला मसाइल है उनको उजागर करने की कोशिश। और हम पूरी उम्मीद है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे। कुछ पर्सनल मैसेज देना चाहोगे मरमत की आवाम को?
मरम्मत की आवाम को एक ही मैसेज है। देखो मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि देखो मैं एक बात बताता हूँ कि अगर मरम्मत किसी वजह से पीछे रही है, हर पार्टी ने मरम्मत को एज अ वोट बैंक का इस्तेमाल किया है। आप देखते हैं पिछले 15 सालों के अंदर, अब 10 सालों की बात करें, अगर शक्तिराज परिहार जी यहाँ से नुमाइंदे चुने गए हैं, हम मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर इस चीज़ को देखो ना सही कि पिछली पार्टीज़ ने अगर वोट लिया तो किस मुद्दों पर लिया। एक तो कॉलेज के ऊपर मुद्दे के ऊपर बात ली, टंडल का मसला है, पिछले 10 सालों के अंदर हमें इसी तरीके से फंसाया गया और हमसे वोट लिया गया। लेकिन हमें इस बार हम रिक्वेस्ट करते हैं और हमारी मांग भी रहेगी कि डिग्री कॉलेज गोवा मिलना चाहिए, उसके बाद टनल का मसला है वो सामने आना चाहिए, उसके बाद हमारी रोड कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, उसके बाद हमारा जो एम्बुलेंस का है वो भी इशू ख़त्म होना चाहिए, वो भी लोगों के सामने आना चाहिए। दूसरी चीज़ है फायर सर्विस, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो भी होना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम Thank देने you, के sir. लिए। Thank you, ये thank थे you. हमारे साथ वानी इब्रार जी बात करने के लिए। इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार को लेकर के, क्या मुद्दे हैं जो मरम्मत के हैं, वो हमने दूसरे पक्ष से भी आपके सामने रखे और इस पक्ष से भी आपके सामने रखे। अब देखते हैं क्या होता है मरम्मत के अंदर। चलिए तब तक आप देखते रहिए द भारत नाउ। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।